जानेंगे रेलवे ग्रुप डी 19 अगस्त 2018 को पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका? तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट में एक जो है महत्वपूर्ण किसका निर्माण होता है? आरएनए का, डीएनए का, डीएनए और आरएनए का, एमआरएनए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमआरएनए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखें। आरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखें। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की जो है फैक्ट्री किसे कहा जाता है? फैक्ट्री। तो याद रखें राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जो है जलता नहीं है? कौन सा? मिश्र धातु है, अर्धचालक है, सुचालक है, कुचालक। आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं है मिश्र धातु। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? शीर्षस्थ विभोज्यतक, जाइलम, कलेनकाइमा, केवेमियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम क्या है? तो ये एक जटिल ऊतक है, जटिल स्थायी ऊतक है। बाकी ये तीनों क्या है? सरल स्थायी ऊतक है। तो जाइलम याद रखें, जटिल स्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। तो याद रखें फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें मान रख देंगे 1/2। मास कितना है? 10 kg। अगर यहाँ m है वो v बराबर कितना है? 5। तो इसको 2 बार v² कर देंगे, v की जगह 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 5 25 5 125। तो 125 जूल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। ये भी सही है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो कह रहा है सही नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर पूछ रहा है क्या सही नहीं है? तो जो है आयतन पर निर्भर करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं? इस टाइप के देखो प्रश्न जो है काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब इसमें क्लोरोफिल पे भी ऑप्शन जाएगा। देखो इसका याद रखें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, अनामुडी, माउंट आबू, हिमालय। तो नया पर्वत हो जाएगा हिमालय। प्राचीनतम पर्वत याद रखें, प्राचीनतम पर्वत कौन सा हो जाएगा? प्राचीनतम पर्वत जो है याद रखें अरावली हो जाएगा। कौन सा? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट 1 मिनट। भारत जो है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दाल, जूट, नमक, चीनी। तो भारत जो करता है सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता दाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। देखो जो पेपर में इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इसमें अक्षरों वाले में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि 3380 होगा कि 3308 होगा, 3383 होगा, 3830 होगा। तो करेक्ट आंसर इसका याद रखें 3380। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, 3380 याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3380। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तब वे किसका निर्माण करती हैं? युग्मनज, कली, फल, बीजाणु। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण करते हैं युग्मनज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में है? इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी? हाइड्रोजन। जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। बल और भार का विस्थापन क्या कहलाता है? बल और भार का विस्थापन भार कहलाता है, त्वरण कहलाता है, कार्य कहलाता है, समय। तो कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इंपॉर्टेंट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है, कार्य एंड ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन, निचले सदन, दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु जो है कौन से कच्ची तापमान पर द्रव धातु जो है कच्ची तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? लेड, पारा, टंगस्टन, ब्रोमीन। तो पारा पाई जाती है धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग जो है किस वर्ष हुआ था? 1920, 1981, 1891, 1919। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जी 13 अप्रैल 1900। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, 13 अप्रैल 1919। 1919 को कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। कहाँ पर? अमृतसर। कहाँ पर है ये? पंजाब में है। ठीक है। जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। कण के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क जो है सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? 1983, 1989, 1987, 1975। तो 1983 में हुआ था। यांत्रिक ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा होती है कार्य करने की दर के बराबर किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो याद रखें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना जो है किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? याद रखें आगरा में। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ये भी आगरा में स्थित है। किसने बनाया था? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? वंश, क्रमिक विकास, रूपांतरण, आनुवांशिकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आनुवांशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच। देखो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि मैकमोहन होगा या रेड क्लिफ। तो याद रखें भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है। रेड क्लिफ याद रखें भारत प्लस ये भारत और ये पाकिस्तान। तो हमें खतरा किससे ज़्यादा रहता है? पाकिस्तान से। इस प्रकार याद रखें। तो रेड मतलब अलर्ट रहें। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युग्म जो है गलत है? कश्मीर केसर के लिए सही है, मुरादाबाद पीतल के लिए ये भी सही है, सूरत हीरा के लिए, खेतरी लोहा के लिए नहीं है, ये तांबा के लिए है। खेतरी जो है तांबा के लिए। खेतरी कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखें। कश्मीर में क्या पाया जाता है? केसर। मुरादाबाद जो है पीतल के लिए फेमस है, सूरत हीरा के लिए, खेतरी लोहा के लिए नहीं, तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पाइसिस में कार्बनिक विकास के लिए
क्रिया विधि का सुझाव दिया था, इम्पोर्टेंट है। किसने, कौन सी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस जो है किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा जो है किसके रूप में होता है? वार्तिकाग्र, बीजांड, भ्रूण, अंडाशय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण के रूप में होता है। गंठमाला जो है गंठमाला गोइट्रे किसकी कमी के कारण होता है? आयरन के, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। तो ये आयोडीन के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। कणों की गतिज ऊर्जा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप गलत कर सकते हैं। तो कणों की पूछा है गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होती है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर जा रहा होगा डी पर, जो है गलत। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कणों की पूछा है तो याद रखिए प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं।